बहुत आवश्यक है अब युवाओं को चेताना। और अब हमारे महाराज जी दशकों से जो धर्म संसद करते आ रहे हैं और दशकों से उन धर्म संसद के माध्यम से पूरे सनातन, हमारे यहाँ कहा गया महाजनों येन गते से पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महान पुरुष गए हैं उसी को चलने योग्य रास्ता मानना चाहिए। तो आज रास्ते की तलाश है हिंदू को। समस्या हम सबको पता है, समाधान खोजना है, और ये समाधान अगर निकलेगा तो योगेश्वर श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते हुए निकलेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास्ते पर चलते हुए निकलेगा, बाबा परशुराम जी के रास्ते पर चलते हुए निकलेगा। इनकी जीवनियों से अब हमें अपने लिए रास्ता निकालना है। तो 3 दिन का धर्म संसद महाराज जी के श्री चरणों में 12, 13 और 14 अगस्त को 3 दिन का धर्म संसद हम लोग यहाँ पर मिलकर आयोजित करेंगे। सभी लोग मिलेंगे। भारत के सभी प्रमुख संतों को हम इसका निमंत्रण देंगे, सभी संतों को इसका निमंत्रण भेजा जाएगा। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो हम ये विचार करेंगे कि अभी हम कितने दिन और आज़ाद रह पाएंगे और आज़ादी को हम आगे कैसे बचा पाएंगे। इसके लिए हम योगेश्वर के जीवन से इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। हमें यहाँ अमृतानंद जी महाराज, जिन्हें ब्रज क्षेत्र आनंद बाबा के नाम से जानता है, हम इनके आदेश के अनुसार, इनके निर्देश के अनुसार यहाँ आए हैं। स्वामी जी का कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए ब्रज क्षेत्र से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। योगेश्वर की धरती से गया हुआ संदेश पूरी दुनिया के हिंदुओं तक जाएगा। और सनातन का मुख्य संदेश क्या रहेगा? ठीक है, संदेश तो खोजेंगे, लेकिन उद्देश्य बता सकता हूँ। संदेश तो सारे संत मिलकर खोजेंगे कि संदेश क्या होगा। उद्देश्य यह है कि सनातन कैसे बचे। सनातन को बचाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन पर चिंतन करेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन से वो रास्ते खोजेंगे कि सनातन कैसे बचेगा। महाराज जी, ये तो सब कुछ भागवत के अनुसार और साथ में जो धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं उनके अनुसार सब संत बता ही देते हैं कहीं ना कहीं, और संतों के कार्यक्रम चलते हैं। तो धर्म संसद की जरूरत क्यों पड़ गई? धर्म संसद देखिए, अब इसी संतों की दिशा तय करने के लिए धर्म संसद है। ये जो संत बताते हैं वो कितना सही है कितना गलत है, इस पर मंथन करने के लिए धर्म संसद है। हम तो ये मानते हैं कि योगेश्वर ने जो गीता का संदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो संदेश कितने हिंदुओं तक पहुंचा और कितने हिंदुओं ने उस पर चलकर अपने धर्म की रक्षा की, ये एक प्रश्न आज सारे संत समाज के सामने रखना है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ना कोई मठ बचेगा, ना कोई मंदिर बचेगा, ना कोई आश्रम बचेगा, ना कोई तीर्थ बचेगा, ना सनातन धर्म बचेगा। अब उसे कैसे, हम 1400 साल से पराजित हैं। एक संस्कृति के रूप में हम 1400 साल से पराजित हैं। और देखिए, हमारा धर्म कहता है यतो धर्मस् ततो जया, जहाँ धर्म होता है वहाँ जय होती है। अगर हम 1400 साल से पराजित हैं तो हमने धर्म को समझने में कहीं ना कहीं कोई चूक, कोई गलती की है। और क्या गलती हमने की है, इसकी खोज का नाम है धर्म संसद।